इब्राहीम मुसल्ला कि आप तुम जो है मकाम इब्राहीम के पास मुसल्ला यानी नमाज पढ़ो। ऐ लोगो अल्लाह अल्लाह। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं, चूंकि मुझे कुछ इस्लाही दीगर पैगामात भी आपके सामने पेश करना है। इंशाअल्लाह बाकी तकरीर कल करूंगा। आओ मेरे साथियों, मैं आज़ान के बारे में कह रहा था, हजरत बिलाल को मुंतखब किया गया, कुर्बान जाओ। ये जो मशहूर है, आप लोगों ने कव्वालियों में सुना होगा। वो यार कव्वाली ये जो लोग पढ़ देते हैं, गैर मोतबर बातें नहीं करना चाहिए, कव्वाली में हो या गैर कव्वाली में, कि हजरत बिलाल ने आजान नहीं दी तो सुबह का सवेरा नहीं हुआ, उनकी आवाज में लुकनत थी। ये कहां पढ़ लिया तुमने? शारे बुखारी ने लिखा और बड़े बड़े उलमा ने लिखा, हमारे असहाबे जरह तादील ने लिखा कि ये वाकया फर्जी वाकया है। हजरत बिलाल की आवाज अच्छी नहीं थी, ये झूठी बात है। अरे बिलाल का लहजा तो ऐसा था कि उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे। बिलाल का लहजा तो इतना प्यारा था कि जब सदा बुलंद करते थे तौहीद और रिसालत की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा लहजा होता था। अल्लाहु अकबर के सन्नाटा पसर जाता, ऐसे लगता था जैसे जैसे जनाबे वाला सरों पे परिंदे बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने बचपने में जब मदरसे में पढ़ा करता था, उस जमाने में ये मिसरे सुना करता था। मिसरे बड़े प्यारे हैं, मगर मुझे याद आ गए। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ें जरा हय्या अला सलाह। हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी, आप भी याद कर लो इसको, कम से कम अगले साल तक तो याद रखना। दी हजरत बिलाल ने, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या। सब लोग पढ़ो यार हय्या अला सलाह। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो ना, जोर से बोलो हय्या अला सलाह। हाथ उठा के पढ़ दो एक मरतबा, हय्या अला सलाती हय्या अला सलाह। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। माशाअल्लाह मजमा तो चौखोई है वाकई, अल्लाह खुश रखे। हमने अब्दुल अजीज भाई से 2-3 जुमले याद किए थे एक बार, वो मुझे याद आ जाता। चौखोई है मजमा पूरा, पढ़ो जोर से, हय्या अला सलाती हय्या अला सलाती हय्या अला सलाह। हम इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, मगर खाने पीने पे ध्यान ज्यादा देते हैं, नमाजें कम पढ़ते हैं। हमारे ऊपर ही तो नमाजें फर्ज हैं। हाँ, नमाज मत छोड़ा करो, ये करबला के हुसैन ने पैगाम दिया है। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया। इस्लाम के अलम, एक दफा पूरा मजमा मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ता रहे। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, और जोर से हय्या अला सलाती
ये कितने दुख की बातें आजानें होती रहती। हमारे वहाँ टेलीविजन पे IPL चलता रहता, मैं भी रास्तों में गुजरते हुए देखता हूँ कि बच्चे मोबाइलों पे लगे रहते हैं। इतनी हया शर्म भी नहीं रही कि नमाजी निकल निकल के आ रहे हैं। वो बाहर देखो तो बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चों के हाथों में मोबाइल है। वो बता रहे थे कोई नया ऐप आया टिकटॉक पे, तो इंडिया ने पाबंदी लगा दी, तो कोई नया आया गया, क्या नाम बता रहे थे उसका यार, मैं भूल गया नाम है इंस्टाग्राम नहीं, वो ऐप वो बच्चों को खिलाने के लिए जो आया है कुछ है न, PUBG के अलावा पता नहीं कौन कौन से। ये तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आजान की सदाओं पर झूमने वाली कौम आज डीजों के आगे नाच रही है और रथ पर जब बारात निकल रही है तो लड़कियों को भी बिठाया जा रहा है। अगरचे पर्दों के साथ बिठाया जा रहा हो, मगर अपनी कौम की बहन बेटियों का तमाशा क्यों बना रहे हो भाई? हैं कैमरे लगे हुए हैं, कौम की बेटी बैठी है, उसके करीब में दूल्हा बैठा है। अरे लड़के को भी बिठाना है तो डांस करते हुए, डांस करते हुए, डीजों पे गाने बजाते हुए ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा करो जैसे मैंने कई जगह राजस्थान में भी देखा था कि रथ पे दूल्हा की बारात जा रही है और आगे आगे दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या बात है? आगे आगे जा रहे हैं तो नाते मुस्तफा पढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि बारात चढ़ गई, न दुल्हन ने एक टाइम की नमाज पढ़ी न दूल्हा ने, तो तेरे घर में बरकत होगी कहां से, जब तूने नबी की सुन्नत को खिलवाड़ बना लिया है। और एक कौम की बहन बेटियों, मेरा पैगाम तुम भी सुनो। तुम कौम की इज्जत व आबरू हो, तुम कौम का वकार हो। तुम्हें खुदा के लिए मैं कहता हूं, इस तरह से जो आज शिकायतें आती हैं कि बाज औरतों के बारे में पता चलता है कि मज़ारात पे गई हैं, वहां जाकर के गैर शरई हरकतें हो रही हैं। यार जब हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया है तो मस्जिद ज्यादा है या मजार ज्यादा है, ये बताओ मुझे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग सिर्फ मजार ही को कहते हैं। वो यार मजार पर भी गलत है औरतों का जाना, मगर उसकी भी कंडीशन है, वो कंडीशनल है बहुत सारी चीजें। लेकिन तुम ये भी तो देखो कि बाज औरतें बाजारों में भी क्यों घूम रही हैं तने तनहा। बाजार में भी जाएं तो किसी महरम के साथ जाएं, घर का कोई बड़ा होना चाहिए, बच्चियां जवान हैं तो मां साथ में होना चाहिए। तने तन्हा जाना ये खतरे से खाली नहीं है। बच्चियां हैं ना समझ होती हैं, अभी उतनी सोच डेवलप नहीं होती। और सुनो, तुमसे भी कह रहा हूं, सारे लोगों से, सबसे कह रहा हूं, मैं हक बात कहने की कोशिश करता हूं, अगरचे बुरी लग जाए किसी को बुरी लगे। यार तुम्हें भी मैं बाज को देखता हूं कि वो मज़ारात पर तो बहुत जाता है, जाना चाहिए, मगर क्या वजह है कि कभी अपनी मां से ये नहीं पूछता कि मां तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। कभी माँ के लिए आंचल ला करके नहीं देता, कभी माँ के लिए दवा ला करके नहीं देता, कभी बाप की खिदमत नहीं करता। अरे माँ बाप की खिदमत भी करते रहो और मज़ारात पे जाओ तो पूरे आदाब के साथ जाओ, शरीयत के दायरे में जाओ। सजदा करना जायज नहीं है किसी को, इस्लाम में अल्लाह के रसूल को सजदा करना जायज नहीं है तो किसी और को कैसे जायज होगा? सजदा करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा, जोर से बोलो सजदा, जोर से बोलो सजदा। मैं जानता हूं कि सजदे का इल्जाम हमारी कौम पे गलत लगाया जाता है, मगर फिर भी मैं एहतियातन कह रहा हूं कि अगर कोई पीर बाबा आकर के तुमसे, हालांकि ऐसा नहीं है मगर 1% हो सकते हैं, वो गैरुल्लाह के सजदे की बात करे कि हम सजदे ताजीमी करते हैं, तो हम ये कहेंगे सजदे ताजीमी भी हराम है, सजदे ताजीमी भी नहीं कर सकते। और इबादत की नीयत से अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आला हजरत का पूरा रिसाला है और दलाइल के अंबार लगा दिए। रिसाले का नाम है अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया लितहरीमी सुजूद तहिया। और ये ऐसा रिसाला है कि इस रिसाले को, इस किताब को जब अबुल हसन नदवी जैसे मतलब अबुल हसन नदवी ने जब इसको पढ़ा था तो उन्होंने भी कहा था कि ये बड़ा बुलंद पाया रिसाला है और जबरदस्त किताब है। और देखो, याद रखो, सजदा करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, गैरुल्लाह के लिए सजदा नहीं है। मज़ारात पे जाओ, आदाब का ख्याल करो। और मज़ारात पर भी बाज जगह मैंने देखा है ऐसे लोग होते हैं एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन लोगों की बदनामी होती है, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे हमारा भाई। वो भांग पी रहे हैं, बाज ऐसे ऐसे डकैत बैठे हैं। वो मैंने वीडियो देखा, वो पत्रकार पूछ रहा, भाई नमाज सुनाओ, तो उसे नमाजी याद नहीं है। ऐसे LPW लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और याद रखो, हम उलमा का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बाज कह सकते हैं कि साहब तुम तो स्टेजों पे ये बात कहते हो, ताल्लुक तो है, तो तुम चलो हिम्मत करके स्टेजों पे वो बातें बता दो जो गलत लिखी हुई है किताबों में, और कह दो कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमारा तुमसे ताल्लुक हो जाएगा। फिर
हमारे तो उलमा ने बार बार लिखा, आला हजरत ने रद्द बिदात मुनकरात किया। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही की पूरी किताब है इमाम अहमद रजा और रद्द बिदात मुनकरात। हमारे कौन से उलमा नहीं करते भाई? सारे उलमा रद्द बिदात। अब कोई मिसाल के तौर पे सब जानते हैं कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब कोई मुसलमान शराब पिए तो क्या किसी को ये कहने का हक है कि इस्लाम में शराब जायज है? अरे वो उसका अपना अमल है, वो उसको देखेगा, उसकी सजा भुगतेगा। तो ऐसे ही अगर कोई हमारे यहाँ कोई गलत बिदत करता है, खुराफात करता है, तो भाई उससे किसी आलिम ने थोड़ी कहा है। हर आलिम मना करता है उसको। बोलो ना यार, जोर से बोलो जरा।